हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग। तो पिछली बार हमने दो लेक्चर्स दिए थे। एक लेक्चर दिया था 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, यानी एमसीक्यूज आपके सामने डिस्कस किए थे। और नेक्स्ट हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, दैट वाज एमसीक्यू नंबर पार्ट नंबर 19। आज आपका एमसीक्यू पार्ट नंबर, तो आपके 20 पार्ट्स आपके खत्म हो जाएंगे इसके साथ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने अभी मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सब से गुजारिश होगी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए इसके बाद और मटेरियल भी आने वाला है, ठीक है। इकोनॉमिक्स भी आने वाला है, कंप्यूटर भी आने वाला है, फिजिक्स भी आने वाला है। तो वो भी जल्दी स्टार्ट कर लेंगे ईद के बाद, वो लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 531 ये वाला लेक्चर होगा, ये 30 क्वेश्चन कंप्लीटली बेस्ड होंगे ऑन द 3D ज्योमेट्री, ठीक है। देखो बेटा, 3D ज्योमेट्री पे उतना नहीं आ जाएगा वहां, ठीक है। जितने क्वेश्चंस मैं सिखाऊंगा आपको इसमें ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको उतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। बस जैसे क्वेश्चंस मैं दिखा रहा हूँ इसमें पॉसिबिलिटी यही है, यही क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं यही से आपको बोल रहा हूँ, इसमें मैं आपको कम ही क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर इसको क्वेश्चंस बैठेंगे करने फिर तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ये फिर खत्म होने वाला। फिर इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स है और ये ऊपर से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको उस हिसाब से क्वेश्चन दूं जैसे जीकेएसएस भी दे सकता है, ठीक है। आपको बता रहा है द डायरेक्शनल रेशियोज ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन, ठीक है। दो लाइंस दी है, ये एक लाइन की इक्वेशन है, ये दूसरी लाइन की इक्वेशन है। आपको बताना है इसकी अगर एक लाइन है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। देखिए कॉन्सेप्चुअल, ये सीधे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अब आपके पास दो लाइंस है, ये आपके पास मान लेते हैं ये L1 है, ये मान लेते हैं ये L2 है। दो लाइंस है ना बेटा, तो मान लेते हैं ये आपके पास L1 है और ये आपने क्या बोला, ये बोला L2। अब दूसरी एक लाइन है L, वो इसको भी परपेंडिकुलर है, वो इसको भी परपेंडिकुलर है। हमें बताना है उसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज ढूंढने हैं, इसका मतलब आपको सीधे इक्वेशन ढूंढनी है उसकी। सर कैसे ढूंढोगे? देखो बेटा याद रखना, जो वो लाइन होगी ना L, उसके जो डायरेक्शनल मतलब उस जो वो होगी, वो इसका भी परपेंडिकुलर, इसका भी परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या हो गया, इसको और इसको जब क्रॉस करोगे ना वही आपका L आ जाएगा। दैट मीन्स अगर आप इसका वेक्टर लोगे A1, वो लेट्स सपोज B1 लेते हैं। B1 आपके पास आएगा बेटा, देखो 2i कैप, ये नीचे वाला, ये जो ये वाला है 2i कैप, फिर -3j कैप ये वाला, फिर +1k कैप यानी +k कैप। यही होते हैं ना डायरेक्शन रेशियोज, 1 2 और -2। इसका मतलब 1 दैट मीन्स I, 2 मीन्स 2j कैप एंड -2 मीन्स -2k कैप। अब इन दोनों का क्रॉस करते हैं। चलिए बेटा कर लीजिए क्रॉस, ये बनेगा I, J, K, फिर 2 -3 एंड 1, 1 2 एंड -2 कीजिए बेटा क्रॉस। मैंने आपको दिखाया क्रॉस कैसे करते हैं। ये बनेगा I। अब इसको और इसको छोड़ लो, वहां क्या बचेगा, ये वाला आपको बच जाएगा, है ना। जरा बेटा इसको कीजिए, क्या बनेगा, -2 इंटू -3 किसके बराबर आएगा, -2 इंटू -3 बेटा जब आप देखोगे किसके बराबर आएगा, 6 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा बेटा आपके पास 6 है, ठीक है। तो 6 -2 तो बनेगा 4। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं ये एक्चुअली 4 के बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं सीधे 4। फिर -j, अब j इसका मतलब ये और ये खत्म हो जाएगा, ये वाला। अब क्या आएगा, -2 इंटू 2 बनेगा -4, -1 बनेगा -5, माइनस बनेगा +5। फिर प्लस के कैप में क्या लाना है, शाबाश। ये वाला खत्म, ये बनेगा 2 2 जा 4, 4 माइनस ऑफ माइनस बनेगा प्लस, तो आएगा 7। इसका मतलब डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, 4 5 और 7। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, सिंपल। लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल भी था, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था, आपको यहाँ पे डॉट क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना पड़ा, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द लाइंस, आपको निकालना है एंगल। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। देखिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इनको इसके साथ डॉट कर लो, ठीक है। इसको इसके साथ डॉट कर लो, क्या आ जाएगा वो बेटा, वो आएगा 1 इंटू -√3 - 1 बनेगा -√3 - 1 +√3 - 1, ठीक है। +2 इंटू 4 इज 8। डिवाइड बाई क्या करोगे, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 स्क्वायर आएगा 2, 2 + 4 आएगा 6, तो √6 लिखोगे, इंटू √ऑफ, ठीक है, इंटू √ऑफ क्या आ जाएगा, ये वाला -√3 - 1 का स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हो ऐसे,
तो ये बनेगा आपके पास -√-3 -√3 का स्क्वायर, ओके, फिर प्लस √3 -1 का स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या आएगा, +4 भी आएगा। इसको हम अलग से यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसको अलग से यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व। कीजिए इसको सॉल्व, ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका, अगर आप अच्छे से देखोगे, ये बनेगा -√3 का स्क्वायर बनेगा 3 प्लस -1 का स्क्वायर बनेगा 1 -2 तो ये बनेगा -2, ए क्या है -√3 तो ये बनेगा +√2√3, ठीक है, ओके, फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा +√3 स्क्वायर बनेगा 3 प्लस 1 स्क्वायर बनेगा 1 -2√3, फिर बनेगा +4, 2√3 कैंसिल, ये बनेगा 3 4 4 4 हो गए 8 8 4 हो गए 12, तो ये बनेगा √6 और √12, नीचे आएगा ये √12, ऊपर क्या हो जाएगा, ये और ये खत्म हो जाएगा, ये बनेगा 8 में से 2 काटे तो 6 बनेगा, तो 6 डिवाइडेड बाई, ठीक है, इसको दूसरा कलर यूज करते हैं, ये बनेगा 6 डिवाइडेड बाई √6, ठीक है, इंटू √12, तो कीजिए क्या बनेगा, ये बनेगा एक्चुअली √6 डिवाइडेड बाई √12, है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ √6/12, 6 1 जार 6 2 जार, तो ये बनेगा 1/√2, तो ये किसके बराबर है, cos थीटा। बताओ थीटा कब होता है 1/√2, वो आएगा π/3 पे, इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 532 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आसान है ना, थोड़ा बहुत यहाँ पे कैलकुलेशंस करनी है, बिल्कुल आसान है, तो आज आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको खुद से आ जाएगा। 533 क्या बोलता है, इफ द डायरेक्शनल रेशियोज ऑफ अ लाइन आर प्रोपोर्शनल टू 1, -3, 2, देन इट्स डायरेक्शन कोसाइंस आर, इजी है। सबसे पहले देखो, इसका मैग्नीट्यूड हर जगह 14 है, √14 सब जगह √14 है, इसका मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो देकर है √14, इसको देखने की जरूरत है नहीं, ये तो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, देखो √14 है ना, अब ये ढूंढने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज ढूंढ भी सकते हैं। अच्छा, अब क्या आ जाएगा 1, -3, 1/√14 -3/√14 2, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये आसान है, डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्शनल कोसाइंस निकालने हैं। डायरेक्शनल कोसाइन किसके बराबर होता है, डायरेक्शनल रेशियो, जो भी डायरेक्शन रेशियो होगा, डायरेक्शनल रेशियो डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड √14 था, यहाँ पे क्या था डायरेक्शनल रेशियो 1, तो 1 डिवाइडेड बाय √14 किया। उसी तरह हम आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 534 की तरफ देख लेते हैं। क्लियर है बेटा, तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 534 क्या बोलता है, देख लेते हैं। इफ ए लाइन मेक्स एंगल π/3 एंड π/4 विद x एक्सिस एंड y एक्सिस, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको बोलता हूं कि ये अच्छा क्वेश्चन भी है, क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, इस वहां पे ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं आपको, आप ये दिमाग में रख लीजिए कि वहां पे आपको जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल ही होंगे। क्लियर है, तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे करना है हमें। तो आपके पास बोल क्या रहा है, देखिए बोल क्या रहा है, इसको अच्छे से देख लेते हैं। आपके पास बोल रहा है बेटा कॉस, आपके पास सबसे पहले एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है π/3, वो क्या होता है आपका अल्फा, वो अल्फा है π/3, दैट मीन्स कॉस अल्फा किसके बराबर आएगा, कॉस ऑफ π/3, कॉस π/3 किसके बराबर होता है, कॉस π/3 हमने अभी देखा 1/√2, अगर हम स्क्वायर करेंगे वो क्या आएगा 1/2, है ना। अब बीटा किसके बराबर है, बीटा है π/4, और अगर हम इसी का निकालेंगे कॉस स्क्वायर π/4, कॉस का वैल्यू क्या होता है π/4 पे 0, 1/2, 1/√2, ठीक है, मुझे लगता है π/3 पे कॉस का वैल्यू क्या होता है, यहां पे गलत हो गया, कॉस ऑफ π/3 जो होता है वो 1/2 होता है, कॉस का वैल्यू 60 पे होता है एक्चुअली 1/2, हमने मुझे लगता है पिछले स्लाइड में भी थोड़ा गलत कर दिया, नहीं चलो वो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो इसको देख लेते हैं। cos π/3 किसके बराबर आ जाएगा, cos π/3 होता है cos ऑफ 60, वो आ जाएगा 1/2, तो ये बनेगा 1/4 एक्चुअली, ठीक है, इसको देख लेना। तो cos स्क्वायर π/4 पे cos क्या होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर क्या बनेगा, तो वो बनेगा 1/2, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया था, चलो बेटा, इसका मतलब ये आपका cos स्क्वायर अल्फा है, ये आपका cos स्क्वायर बीटा है, ठीक है, ये देकर है। अब आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आपको पता है cos स्क्वायर अल्फा
प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा किसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो यहां से आप इन दोनों का वैल्यू लगा सकते हो, बनेगा 1/4 प्लस 1/2 प्लस ये n है इज इक्वल टू 1। आपको n निकलेगा ना, या इसको कॉस स्क्वायर गैमा ही लिखो। तो यहां से आप एलसीएम निकालो, ये बनेगा 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर गैमा किसके बराबर आएगा, ये बनेगा 1 माइनस 3/4, तो बनेगा 4 माइनस 3 आएगा 1/4। तो कॉस स्क्वायर गैमा आएगा 1/4। तो कॉस गैमा किसके बराबर आएगा 1/2। तो कॉस का वैल्यू कब होता है 1/2 π/3 पे। इसका मतलब इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। 534 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल आसान कॉन्सेप्चुअल क्लियर। अब चलते हैं आगे हम 535 पे। The projections of the line segment on x axis y axis are 12, 4 और 3। ये projections है, ठीक है, 12, 4 और 3 projections है। यहाँ पे देखिए the length and the directional cosines of the line segment are। आपको बताना है लाइन सेगमेंट जो है उसकी लेंथ क्या होगी। सबसे पहले लेंथ कैलकुलेट करते हैं, जरा लेंथ कीजिए, कैलकुलेट होगा 12 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 3 स्क्वायर इज 9। तो ये बनेगा 144 प्लस 16 प्लस 9 इज 25। तो ये बनेगा 169। 116 का इनका रूट क्या होता है 13। तो सीधे से इसकी डिस्टेंस क्या आ गई 13। इसका ऑप्शन होना चाहिए ये। क्यों, देखो 13 निकला ना, फिर 12/13, 4/13, 3/13 आसान है ये, ठीक है। ओके 536 आपको क्या करना है, द लाइंस, ये जो लाइंस है बताना है आपको ये क्या है, पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, स्क्यू है, कोइंसिडेंट है। ये तो मेरे हिसाब से आसान है, ये तो मेरे हिसाब से कोइंसिडेंट होनी चाहिए, ठीक है। 536 का डी होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं मगर कैसे होगा, ठीक है। अब मसला यहाँ पे क्या है, देखो अगर मैं इसको कैंसिलेशन करने की कोशिश करूंगा, या सबसे अगर ये भी नहीं आता है, लेट सपोज हम क्या काम करेंगे, हम बेसिक पे जाएंगे। बेसिक क्या है सर, बेसिक आपका है एंगल बिटवीन द टू लाइन, उससे प्रॉपर ही निकलेगा। अगर हम यहाँ पे एंगल निकालने की कोशिश करेंगे, किसके बीच में निकालना है, डॉट करना है, तो कीजिए इसको इसके साथ डॉट, वो क्या बनेगा, वो बनेगा -2 -4 2 8 है ना, 3 इंटू -6 इज -18 है ना, डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड, वो क्या बनेगा 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 2 स्क्वायर इज 4 है ना। तो ये बनेगा 1 प्लस 4 इज 5, 5 प्लस 9 इज 9 प्लस 5 इज 14। तो अंडर रूट 14 आएगा। अंडर रूट ऑफ, अब इसको कीजिए, 2 स्क्वायर इज 4, 4 स्क्वायर इज 16, 6 प्लस 4 इज 20, 20 प्लस 36 आ जाएगा। तो ये बनेगा आपके पास -2 -8 बनेगा -10, तो ये बनेगा -28 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 14, ये बनेगा आपके पास अंडर रूट ऑफ 56 है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे -28, माइनस तो खत्म हो जाएगा, हमको मॉड लेना है, तो ये बनेगा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 2। 56 को लिख सकते हैं अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 8, ठीक है। तो अंडर रूट 7 क्या बनेगा, वो बनेगा 28 डिवाइडेड बाई 7 रूट 2। 8 रूट 8 को लिख सकते हैं 2 रूट 2, हाँ बेटा लिख सकते हैं 2 रूट 2। तो 7 1 जार 7 4 जार 2 1 जार 2 2 जार, तो रूट टू 2 बनेगा, 2 2 कैंसिल, तो बनेगा 1। तो इसका मतलब कॉस, यहाँ पे एंगल जो थीटा है वो 1 के बराबर, कॉस का बनता है 1 के बराबर जब 0 होगा एंगल, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे एंगल क्या होगा, यहाँ पे ये आप कह सकते हो कि ये पैरेलल होंगे फिर, है ना। जब 0 एंगल होता है ये पैरेलल होगा। एक्चुअली इसके दो ऑप्शंस मेरे हिसाब से आ जाएंगे, इसका कोइंसिडेंट भी आ जाएगा, ठीक है, इसका कोइंसिडेंट भी आ जाएगा, लेकिन जो मोर अप्रोप्रिएट टर्म है वो है पैरेलल। क्लियर है। अब चलते हैं आगे, हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। उसकी फॉर्मूला भी देख लीजिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके बराबर होती है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है ना बेटा, आपको ऐसे ही करना है, बिल्कुल ऐसे ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी निकलती है। सर कैसे निकलती है, आपको ऐसे ही करना है। ये आपके पास ये जो 3 है -1 1 है, कीजिए इसको इसके साथ डॉट, 3 इंटू -3 इज -9, -1 इंटू 2 इज -2, फिर +4 डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड, 3 स्क्वायर इज 9, 9 प्लस 1 प्लस 1 वो बनेगा अंडर रूट 11, फिर अंडर रूट इसका -3 का स्क्वायर इज 9, ठीक है। -3 का स्क्वायर कितना बनेगा 9 बनेगा, और 2 का स्क्वायर बनेगा 4, 9 प्लस 4 इज 13, 13 प्लस 16 कितना बनेगा वो 13 प्लस 16 बनेगा 9, 29 बनेगा वो। तो इसका यही आंसर होगा। देखना है अब इसमें इन दोनों में से इसका कौन सा आंसर आ जाएगा, वही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन जाएगी। क्लियर है बेटा, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे, ठीक है।
तो ये किस पे बेस था हमारा, ये था द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होती है, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वो हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। लेकिन 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 ये प्लेन्स नहीं है, लाइंस है, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे लाइंस है ना, थोड़ा यहाँ पे गलत हो गया। क्या सर आपने क्या किया गलत, यही मैं देख रहा था कि यहाँ पे लाइंस, चलो यहाँ पे गलत हो गया क्योंकि लाइंस है। लाइंस के वक्त फॉर्मूला कुछ चेंज होती है, लाइंस के वक्त जो फॉर्मूला होती है ना वो होती है बराबर डी इज इक्वल टू B1 क्रॉस B2, ठीक है, मैं फॉर्मूला दे देता हूं, आप कैलकुलेट करोगे, डॉट A2 माइनस A1, थोड़ा ये लंबा बनेगा, डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। आप बोलोगे सर A1 A2 B1 B2 क्या है, A1 जो है ना बेटा यहाँ पे वो है 3 i कैप, है ना, 3i कैप प्लस 8j कैप प्लस 3k कैप, ये जो आपके पास ये वाला है 3 8 और 3। उसके बाद सर A2 क्या है, इसी तरह यहां से, लेकिन अब यहाँ पे -3 आएगा तो ये बनेगा -3i कैप माइनस 7j कैप प्लस 6k कैप। सर B1 B2 क्या है, B1 जो है बेटा वो आपके पास ही नीचे वाला है 3i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। इसी तरह B2 जो है आपके पास वो ये वाला बन जाएगा, ये बनेगा -3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। तो अब आप इसको फॉर्मूला में निकालो, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। कभी कभार होता है ये, अच्छे से देख लो कि यहाँ पे लाइन लिखा है कि प्लेन, मुझे तो थोड़ा प्लेन दिखा तो इसलिए मुझे थोड़ा जल्दबाजी में हो गया। ओके, इफ द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, आपको बता रहा है ये जो 3 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ना बेटा ये कोलिनियर है, आपको बताना है फिर लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, फिर लैम्डा का वैल्यू क्या होगा। तो कैसे करोगे, अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, सबसे पहले आप ए बी वेक्टर निकालो। ए बी वेक्टर किसके बराबर होगा, सबसे पहले देखो -4 माइनस ऑफ माइनस, ये बनेगा -4 + 1 बनेगा -3i कैप। अच्छा जी, 2 - 3 बनेगा -j कैप, -2 - 2 बनेगा -4k कैप। अच्छा जी, अब निकालो बी सी, BC किसके बराबर आएगा, 5 माइनस ऑफ माइनस वो बनेगा 9i कैप। अच्छा 5 - 2 वो बनेगा +3j कैप। अच्छा प्लस लैम्डा माइनस ऑफ माइनस ये बनेगा लैम्डा +2k कैप। अब बताओ यहां पे अगर आप देखोगे ना, इस -3 को 3 करो, -3 करो मल्टीप्लाई क्या करो, -3 क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। इसको भी -3 मल्टीप्लाई करो, ये आ रहा है +3 आ जाएगा ना। अब इसको भी क्या हो जाएगा, इसका मतलब -4 को जब -3 मल्टीप्लाई करेंगे वो किसके बराबर आना चाहिए, लैम्डा +2k। तो ये बनेगा 12 इज इक्वल टू लैम्डा +2, तो लैम्डा आएगा 10। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 539 पे, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। चलो बेटा कोई बात नहीं, 539 फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन्स आर परपेंडिकुलर। मैंने आपको अभी बोला 2 लाइंस का परपेंडिकुलर होती है, लाइंस का मसला है, लाइंस का अच्छे से ध्यान से रखना है, लाइंस गलत नहीं करना है। लाइंस भी परपेंडिकुलर ऐसे ही देखते हैं हम, जैसे मैंने अभी आपको बोला वैसे ही आप लाइंस भी देख लेते हो। सर कैसे देख लेते हैं, वो देख लेते हैं। चलो बेटा इसको डॉट कर लो, 2 × -6 इज -6, ठीक है, k × 3 इज +3k, है ना। ओके प्लस ये बनेगा -6 इंटू, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा बहुत। चलो 2 × 3 करना है वो बनेगा 6, ठीक है, k × 9 करना है वो बनेगा +9k, -6 × 4 बनेगा -24, डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा, ये बोलता है ना फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट दे आर परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर है cos ऑफ 90 किसके बराबर आएगा, 0। इसका मतलब ये निकालने की जरूरत नहीं है, यहां से चलेगा ना 0 बनेगा। 24 में से 6 काटो तो 18 बनेगा, तो 9k बनेगा 18 के बराबर, 9 1 जार 9 2 जार, तो k आएगा 2, ऑप्शन नंबर सी। आसान था ना। अच्छा जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, बिल्कुल ऐसा ही है, आपको यहाँ पे k का वैल्यू ढूंढना था, आपको अब यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू ढूंढना है सच दैट दे आर एट राइट एंगल्स, बिल्कुल सेम है, ऐसा ही करना है। इसका वैल्यू आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे। आगे चलते हैं 541 पे, द एंगल बिटवीन, देखो अब फॉर्म डिफरेंट है, क्या आप यहाँ पे कर सकते हो, हाँ यहाँ पर भी आप कर सकते हो। सर कैसे करना है, आपको इसको मान लेना है, यह आपका n1 है, यह आपका n2 है, निकालिए, आप इसको डॉट कीजिए, 2 × 1 इज 2, -1 × +1 इज -1, 2 × 1 इज +2, डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, वो 2² + 1² आ जाएगा 5 + 1 आएगा 6 √6, इसका मैग्नीट्यूड
2 1 और 1 ये भी बनेगा √6, तो ये क्या बनेगा 2 + 2 इज 4, 4 - 1 इज 3 डिवाइडेड बाई 6, तो ये बनेगा 3 1 जार 3 2 जार, तो cos थीटा बना 1/2, इसका मतलब थीटा क्या होगा π/3, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 किसका सही है? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा 541 का, ऑप्शन नंबर बी सॉरी। द एंगल बिटवीन द प्लेन्स, देखिए अब एंगल निकालना है आपको इसमें और इसमें, ये भी तो आसान है बेटा, कर सकते हो ना, कैसे करोगे? ये बिल्कुल ऐसे ही है, आपको इसको अब यहाँ पे आई क्रॉस को करना है, इधर 1 मान लो, इधर भी 1 मान लो, इधर 2 है, 1 है, -1 है, 1 है, सिंपल इसका इसको मतलब जैसे मैं दिखाऊंगा, इसको डॉट्स करके क्या आएगा 2 1 इंटू 1 इंटू 1 इज -1, तो -1 लिखेंगे, 2 इंटू 1 इज +2 डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा 112, यहां पर भी है 112, तो आएगा √6, ये ऊपर वाला ही सवाल बन गया। 2 + 2 इज 4, 4 - 1 इज 3, तो 3 डिवाइड बाई √6। ठीक है, 3/6, 3 1 जार 3 2 जार, तो यहां पर भी है π/3 आएगा, बिल्कुल आसान। इफ द प्लेन्स आर परपेंडिकुलर देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज, सिंपली आसान है, ऊपर भी दिखाया था, ऐसा ही क्वेश्चन है। आपको अब इन दोनों को डॉट डिवाइडेड बाय करना है, इसका मैग्नीट्यूड सीधे आपको इसका डॉट करना है ना, वो रखना है 0 के बराबर, वहां पर लैम्डा का वैल्यू निकलेगा, जैसे मैं दिखाऊंगा। 2 × 3 बनेगा 6, देखो बेटा 2 × 3 बनेगा 6, -j × +2j बनेगा -2, लैम्डा × 2 बनेगा +2 लैम्डा, किसके बराबर रखोगे 0 के बराबर, तो ये बनेगा 2 लैम्डा इज इक्वल टू 6 - 2 बनेगा -4, 2 1 जार 2 2 जार, तो इसका मतलब -2 इसका आंसर होगा, 543 का डी है।